माँ के प्रेम को बच्चे नहीं समझते। माँ के प्रेम को बच्चे समझते तो बच्चे अपने माँ को वृद्धाश्रम ना भेजते। बोलो हाँ। प्रेम के पारखी जगत में नहीं है। प्रेम की कद्र करने वाले लोग इस संसार में, यदि आप किसी से प्रेम करें भी तो उस प्रेम का मूल्य चुकाने वाला यहां कोई नहीं। प्रेम को समझने वाला यहां कोई, प्रेम को समझने वाले केवल भगवान हैं। मीरा का प्रेम कौन समझा? भगवान। इसलिए जब मीरा द्वारिका गई तो प्रेम में भगवान के लिए तड़प रही हैं, रो रही हैं। तब भगवान का मुंह खुला द्वारिकाधीश का, और पूरी की पूरी मीराबाई भगवान के हृदय में समा गई। भगवान से कहा किसी ने कि प्रभु आपने मीरा को अपने हृदय में जगह क्यों दी? भगवान बोले कि वो मेरे से प्रेम करती है और प्रेम का मूल्य केवल मैं चुका सकता हूँ। प्रेम का मूल्य मीरा ने किया तो था प्रेम, जगत ने जहर पिला दिया। किया तो प्रेम था, पिटारी में सांप भेजा था राणा ने। फिर प्रेम की कीमत लोग नहीं समझते। इसलिए मेरी माँ, कोई लड़का कोई लड़की, आजकल लड़का लड़की क्या करते हैं? बोले बहुत प्रेम करते हैं। प्रेम 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 नहीं होता, सबका अपना स्वार्थ होता है ना मेरी माँ। लड़की, एक लड़का ने एक लड़की को आई लव यू कहा। लड़की को लगा ये लड़का मेरे से प्रेम करता है। अब वो लड़का ने लड़की को आई लव यू कहा, लड़की उसके आई लव यू को प्रेम समझ के चली गई। लड़के ने उस लड़की का शारीरिक शोषण किया। 1 महीने किया, 2 महीने शारीरिक शोषण किया। जब उस लड़के का पेट भर गया तो वो छोड़ के चला गया। प्रेम के नाम पर आजकल बाजार में झांक कर देखना, स्कूल कॉलेज में प्रेम के नाम पर केवल शारीरिक शोषण है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। सही बात है कि गलत बात है? केवल शारीरिक शोषण है बस, ये प्रेम नहीं है। ये प्रेम कैसे हो सकता है मेरी मां? सुखदेव जी ने कहा कि 5 साल का बालक है प्रहलाद जी, वो भगवान से प्रेम कैसे करने लग गए? क्या हुआ कि प्रेम हो गया? तब उसकी कहानी सुनाई, कथा कि ऐसा है, एक दिन प्रहलाद जी गांव में खेल रहे थे, बालक थे छोटे से, तो वो वहां पे एक कुम्हार और कुम्हारिन जो कि भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, घड़ा उन्होंने सुखाया था, भट्टे पे लगा के आग लगा दी। अब घड़े में क्या हुआ था कि बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया। कुम्हार के यहाँ घड़ा नहीं पकाए जाते, तो पकाने के लिए उन्होंने भट्टा लगा दिया। अब आग लगाने में 2-4 दिन लेट हो गए, रोज जमा रहे हैं इसके ऊपर फिर इसके ऊपर, ऐसे टाइम लगता है। वो दोनों पति पत्नी बूढ़े हो गए थे तो उनके काम में उनको टाइम बहुत लगता था। तो घड़े बना के सुखा के और पकाने के लिए ना भट्टे पर रख रहे थे कि तभी बिल्ली आई, और बिल्ली वो बिल्कुल बच्चे को जन्म देने की स्थिति में थी। तो बिल्ली को और कोई जगह मिली नहीं, तो भट्टे पे घड़ा का मुंह था बाहर की ओर, तो बिल्ली उस घड़े के अंदर घुस गई और बिल्ली को लगा ये जगह सबसे अच्छी है। अच्छा, बिल्ली को क्या पता था कि इसमें आग लगने वाली है? वो घड़े पे गई और उसने अपने बच्चों को जन्म दे दिया। अब बिल्ली के छोटे छोटे बच्चे हुए। अब तभी क्या हुआ कि कुम्हार ने भट्टे पे आग लगा दी घड़ा पकाने के लिए, ये सारे घड़े पक जाएंगे, और लगाई आग। समय था गर्मियों का, आग लगी तो हवा भी गर्मी में चलती ही है। आग बहुत जल्दी ही चारों तरफ फैल गई, और जब आग फैली तो आग से धुआं निकला, गर्मी बढ़ी, तो वो आंच पहुंची घड़े तक, धुआं भी भरने लग गया घड़ों में, आंच भी भरने लग गई। अब वो बिल्ली म्याऊं 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 करके, अब उसके आगे आग की लपटें थी, वो निकले कैसे? तो बेचारी बिल्ली तो जैसे तैसे छलांग मार के दूर खड़ी हो गई। पर दूर खड़ी होकर भी वो बिल्ली उस घड़े की तरफ म्याऊं 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 कर रही है, मतलब उसके बच्चे फंसे। वो समझ गई कि बच्चे जल जाएंगे, माँ तो माँ होती है भले बिल्ली हो। अब तो कुम्हारिन की नजर पड़ी, आवाज में कान में बिल्ली की ध्वनि गई, शब्द गए म्याऊं म्याऊं म्याऊं। कुम्हारिन समझ गई कि यहाँ पे बिल्ली भी खड़ी है और अंदर से आवाज आ रही है, मतलब घड़े में बिल्ली के बच्चे फंसे हैं। अब तो कुम्हारिन ने आग बुझाने के लिए बाल्टी में पानी भर भर के डाले, पर कहाँ बाल्टी के पानी से इतनी भयंकर आग बुझने को। वो बिल्ली भी वहीं चक्कर लगा रही है। थोड़ी देर बाद वो जो म्याऊं म्याऊं की आवाज थी वो बंद हो गई, और जब आवाज बंद हुई तो कुम्हारिन और कुम्हार दोनों भगवान से बोले कि हे प्रभु, आज हमसे बहुत बड़ी हत्या हो जाएगी, इन हाथों से बिल्ली के बच्चे मर जाएंगे। प्रभु मारना हो तो हमें मार दीजिए, हमारे माथे ये पाप मत लिखिए कि हम हत्यारे हैं।
दोनों पति पत्नी कुम्हार कुम्हारिन बेचारे बड़े भक्त थे, दोनों भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं। बहुत लोगों ने आग बुझाई पर आग बुझी नहीं, आग तो अपने ढंग से जलती रही। सारे घड़े लगभग पकने को आए, घड़े पक गए, लाल हो गए। कुम्हार कुम्हारिन बेचारे जब तक वो आग जलती रही तब तक ना पानी पिया ना भोजन किया। कई आप लोग कौन हो? कुम्हार कुम्हारिन बोले, राजकुमार जी हम तो आपके राज्य के, आपके गांव के छोटे से महाराज के नौ, पर भगवान दोनों में कृपा ही करते हैं। प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यपु ने समझाया कि ये मेरे शत्रु का तू नाम मत लिया कर, तू मेरा बेटा है। प्रहलाद जी को पढ़ने के लिए भेज दिया। शंडामर्क शुक्राचार्य जी के 2 बेटे थे, जाओ ले जाओ पढ़ाओ। पढ़ लिख कर प्रहलाद जी गुरुकुल गए, पढ़े लिखे, पर वहां पढ़ाई भी गलत थी। आज की पढ़ाई भी बहुत गलत है। आज की पढ़ाई क्या है? आज की पढ़ाई अपराध से भर रही है। आज के पढ़े लिखे लोग, जिसे आप जैन जी कहते हैं, युवा कहते हैं, आज के युवा, पढ़े लिखे युवा अपराध करने लग गए। सब नहीं कुछ। अब जैसे अभी एक लड़की के बारे में आप सुने होंगे, एक लड़की, सिया नाम है उसका, पुणे की, 20 साल की है, पढ़ी लिखी है, जैन जी है। क्या किया? होने वाले पति को मार डाला। 20 साल की है, लड़की है। स्त्री कहते हैं, स्त्री का अंदर दिल तो बड़ा दया से भरा होता है, इसलिए ना आपको मां कहा जाता है। स्त्री के अंदर करुणा है, ममता है। पर आज कैसी, कहां गई वो करुणा, कहां गई वो ममता? स्त्री कैसे किसी की हत्या कर सकती है? पुरुष करे तो समझ में भी आए कि निर्दयी है, पुरुष निर्दयी है। कहते हैं ना, पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता। पूत कपूत हो सकता है पर माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। 20 साल की लड़की मर्डर करने लग गई, साजिशें रचने लग गई। क्या ये शिक्षा है समाज की? शिक्षा गलत है। आज की शिक्षा में केवल शिक्षा है, संस्कार नहीं है। अच्छा प्रहलाद, अच्छा बताओ, आप लोग बताओ, शिक्षा कितने प्रकार की होती है? जोर से भैया बताओ, कितने तरह की शिक्षा होती है? बेटा बताओ। नहीं बताओगे? कितने तरह की शिक्षा होती है? पीले भैया बताएंगे, पीछे के सोफे में बैठे हैं। बताओ शिक्षा कितने तरह की होती है? भैया बताओ, आप बैठे बैठे बताओ, जल्दी बताओ। शिक्षा कितने तरह की होती है? कितने? 2। शिक्षा होती है 4 तरह की। ध्यान से सुनना। शिक्षा कितने प्रकार की होती है? शिक्षा 4 तरह की होती है। पहली शिक्षा है धर्म की, दूसरी शिक्षा है अर्थ की, तीसरी शिक्षा है काम की, और चौथी शिक्षा है मोक्ष की। आओ इसे विस्तार से समझाता हूं। पहली शिक्षा है धर्म की। बच्चों को सबसे पहले धर्म का पाठ पढ़ाओ। किसका पाठ? जोर से, जोर से। धर्म का। धर्म का ज्ञान डॉक्टर को भी होना चाहिए, धर्म का ज्ञान इंजीनियर को भी होना चाहिए, धर्म का ज्ञान जज को भी होना चाहिए। बताओ कौन सा विद्वान, किस फील्ड में धर्म का ज्ञान नहीं होना चाहिए? धर्म का ज्ञान, धर्म सबको ही जाने कि क्या करना। अब बताओ, क्या झूठ बोलना धर्म है? क्या मुर्दे को भर्ती कर लेना धर्म है? पर बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं जो मुर्दे को भी भर्ती कर लेते हैं। ये डॉक्टर तो बन गए पढ़ लिख कर, पर संस्कार नहीं है। संस्कार होता तो आप किसी मुर्दे को भर्ती तो ना करते, मुर्दे के साथ किसी की भावनाओं के साथ तो खिलवाड़ ना करते, मुर्दे के परिवार के साथ तो खिलवाड़ ना करते। शिक्षा तो पाली, पर क्या रह गया? धर्म। इसलिए धर्म को जानो कि जो आप पैसा कमाओ धर्म से कमाओ। तो पहली विद्या किसकी? धर्म की। फिर दूसरी अर्थ। धर्म के हिसाब से अर्थ कमाओ, पैसा कमाओ, पर कैसे कमाओ? धर्म से कमाओ। चोरी करके ना कमाओ, बेईमानी भ्रष्टाचार से ना कमाओ,
मुर्दे को भर्ती करके ना कमाओ। हमारे देश के इंजीनियर पुल बनाते हैं, 2-3 साल बाद पुल गिर जाता है। पुल नहीं गिर जाता। 1000 करोड़ रुपया लगा, 500 करोड़ लगा, कैसे इंजीनियर हो तुम? अब ये इंजीनियर पढ़ा लिखा तो है, पर इसके अंदर क्या नहीं है? धर्म नहीं। इसलिए पैसा कमाओ, धर्म से कमाओ भैया। उचित मुनाफा लो। देश के साथ गद्दारी, अब सड़कें बनी, पुल बना, 2 साल में खराब हो गए, ये देश के साथ गद्दारी है कि नहीं? तुमने गलत तरीके से पुल बनाया। अभी आपने देखा नहीं, अभी मैं कल ही परसों ही समाचार में सुना, एक पुल था, उस पर ट्रक जा रहा था, वो ट्रक के वजन से पुल टूट गया। ये इंजीनियरिंग है। और वहां हमारे रामेश्वरम का मंदिर और जगन्नाथ जी का मंदिर हजारों साल पहले बना, पहले के लोगों ने बनाया, आज हजारों साल बाद भी वो मंदिर टिके हुए हैं। और तुम्हारा पुल आज 2 साल में गिर रहा है। तो ये इंजीनियर तो बन गए साहब, पर धर्म को नहीं पढ़ा, धर्म से नहीं चल रहे हैं। पैसा पैसा पैसा, पैसे के चक्कर में अंधे हो गए। क्या सही है क्या गलत है भूल गए। इसलिए पैसा कमाओ, धर्म से कमाओ। तो पहली शिक्षा किसकी? जिस दिन धर्म आपके अंदर का मर जाएगा, उस दिन पिता और पति का भेद भी मिट जाएगा। आप अपनी माँ को देखते हो और अपनी पत्नी को, दोनों को देखने का नजर अलग अलग है। किसने बोला? धर्म ने। इसलिए कहता हूं, धर्म जिंदा रहेगा आपके अंदर, आपके बच्चों के अंदर, तो आपके बेटे किसी भी स्त्री को देखेंगे तो धर्म से देखेंगे। और जब किसी भी स्त्री को धर्म से देखेंगे तो उस स्त्री के अंदर क्या दिखाई पड़ेगा? स्त्री के अंदर आपकी माँ दिखाई पड़ेगी। जब आपसे बड़ी होगी तो वो माँ होगी, बराबर की होगी तो वो बहन होगी, और छोटी होगी तो वो आपकी धर्म की नजर से देखोगे तो हर स्त्री या तो माँ के रूप में, या बहन के रूप में, या बेटी के रूप में दिखेगी। और धर्म नहीं होगा तो स्त्री किसी भी उम्र की हो, लोग उसे गलत तरीके से ही देखते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर का धर्म मर चुका है। इसलिए कहता हूं, जितने अपराध हो रहे हैं ये अपराध समाप्त हो जाएंगे कब? जब व्यक्ति के अंदर धर्म जिंदा हो जाएगा। आज धर्म मरा है तो अपराध बढ़ गया। अच्छा ये बताओ, रावण धर्मात्मा था कि नहीं? जोर से जोर से जोर से। मैया, पीछे वाली मैया बताएंगी, रावण धर्मात्मा था कि नहीं? ओ लाल मैया, ओ लाल मैया, नहीं बैठोगी मेरी मां? देखो देखो देखो, मैया बैठी, यहां से गई है वहां, यही नहीं बैठ सकती थी मैया। नहीं, वहां पंचायत करने को पड़ोसन बैठी है ना, तो पंचायत करते करते कथा सुनेंगे। अच्छा बताओ, रावण के अंदर धर्म था कि नहीं? रावण धर्मात्मा था कि नहीं? जोर से जोर से। अरे रावण धर्मात्मा होता, रावण के अंदर धर्म होता, तो क्या पराई स्त्री को चुराना धर्म है? रावण के अंदर धर्म होता तो रावण का सर्वनाश ही क्यों होता? रावण का सर्वनाश ही इसलिए हुआ क्योंकि उसके अंदर धर्म नहीं है। इसलिए कहता हूं मेरी मां, राम के अंदर धर्म है और रावण के अंदर धर्म, इसलिए रावण का नाश हो गया। अपने अंदर के धर्म को मरने मत दीजिएगा। और धर्म क्या है? पराई स्त्री मां है, यही धर्म है। पराया पुरुष पिता है या भाई है या पुत्र है, यही धर्म है। तो पहला पाठ धर्म का, दूसरा पाठ अर्थ का, तीसरा पाठ काम का। आज के बच्चे स्कूल कॉलेज में जा रहे हैं, पेट भरी विद्या सीख रहे हैं और इनके अंदर धर्म तो है ही नहीं। पराई बहन बेटी को देखो, क्लबों में जाके मुन्नी बदनाम हुई चल रहा है दिन भर, शीला की जवानी चल रही है। बोलो हाँ, ये धर्म है? आजकल विद्यालयों में धर्म नहीं है मेरी मां। आप अपने बच्चों को पढ़ाने भेजते हो पर वहां जाकर ही बिगड़ जाता है। जो विद्यालय विद्या का मंदिर है, संस्कार का मंदिर होना चाहिए, वहीं जाकर आपके बच्चे बिगड़ते हैं। स्कूल कॉलेज के दौरान ही लड़का लड़की बिगड़ते हैं। बोलो हाँ। तो आपके बच्चों को बिगाड़ने का ठेका किसने लिया है? इस देश के स्कूल कॉलेजों ने। आप भेजो बच्चों को, ये बिगाड़ देंगे। एक बात मैं आपसे पूछूं, जब आप स्कूल कॉलेज को इतनी मोटी फीस देते हो तो आपके बच्चों को संस्कार देने की जिम्मेदारी उन स्कूल कॉलेजों की नहीं थी क्या?
बोलो, ताकि चरण दबाना, सेवा करना, किसी की भी सेवा। सेवा कौन सी भक्ति है मैया? सेवा कौन सी भक्ति है? चौथी, अर्चनम, भगवान का अर्चन करना, वंदनम, वंदना करना, दास्य भाव रखना, सख्य भाव रखना और समर्पण कर देना। ये 9 भक्तियां हैं। प्रहलाद जी ने पिताजी से कहा कि आप भी भक्ति करो। हिरण्यकश्यप ने उठाकर प्रहलाद जी को पटक दिया और पटकने के बाद कहा कि तू छोड़ दे ये विष्णु का नाम लेना, वरना मैं मार डालूंगा। प्रहलाद जी बोले, पिताजी आप मुझे नहीं मार सकते। क्यों? क्यों नहीं मार सकता? क्योंकि मेरे रक्षक तो भगवान है, आप कैसे मारोगे? प्रहलाद जी, अच्छा। हिरण्यकश्यप बोला, रुक, होलिका को बुलाया। होलिका आओ। होलिका आई। हाँ भैया क्या हुआ? ये अपने भतीजे को जला दो। अरे राम राम, भतीजा छोटा है, क्यों जलाना है? बोले मेरी बात नहीं सुनता, विष्णु का भक्त बन गया है, मेरे दुश्मन का भक्त है, ये मार डालो उसे। होलिका ने समझाया, बेटा प्रहलाद, तुम्हारे लिए तुम्हारे पिता ही भगवान हैं। चिता पर हिरण्यकश्यप ने होलिका से कहा, लेकर पकड़ के बैठो, क्योंकि होलिका को वरदान मिला था कि होलिका को अग्नि जलाएगी नहीं। अब आग में बैठ गई, प्रहलाद जी को कस के पकड़ लिया, आग लगी। और जब आग लगी तो आग ने होलिका को जलाना शुरू कर दिया। अरे होलिका को वरदान इसलिए मिला था कि कोई जल रहा हो तो तुम बचा लो, इसलिए थोड़ी मिला था कि तुम किसी को जबरदस्ती मार डालो। अपनी शक्ति का, अपने बल का, अपने पैसे का दुरुपयोग ना करो। अच्छा, होलिका को क्या वरदान था? कि आग होलिका को नहीं जलाएगी, यही ना वरदान था। तो जब ये वरदान था तो फिर होलिका जल कैसे गई? क्योंकि उसने अपने शक्ति का, अपने वरदान का मिसयूज किया। जब आपके अंदर कोई पावर है, कोई आपको भगवान ने पैसा दिया है, धन है, तो धन इसलिए दिया है कि आप दीन दुखी की सेवा करो। आप पैसे से यदि गलत काम करने लग गए तो भगवान बहुत जल्दी वो पैसा समाप्त कर देंगे। इसलिए धन इसलिए नहीं मिला कि घमंड करो। पैसे पाके लोगों ने घमंड किया, 10-20 साल में पैसा समाप्त हो गया मेरी मां। इसलिए पैसा पाकर घमंड ना किया करो। जितना पैसा ईश्वर दें उतने सहज होकर, सरल होकर समाज की सेवा करो, दीन दुखियों के काम आओ। पैसा अहंकार के लिए नहीं होता, अकड़ के लिए नहीं होता। आप मुझे क्या मारोगे? होलिका लेकर बैठ गई गोद में, मार डालूंगा, मार डालूंगी। प्रहलाद जी बोले, मार दो, भगवान की मर्जी होगी तो मर जाऊंगा और मर्जी नहीं होगी तो। होलिका जल गई और प्रहलाद बच गए। तब से होली का त्योहार मनाया जाने लग गया। हिरण्यकश्यप ने लाख प्रयास किए, पहाड़ से फेंकवाया और सांपों से डसवाना चाहा, जहर देना चाहा, पर प्रहलाद जी को कोई मार ना सका। मैया, ये मनुष्य का शरीर कैसा है? बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभो मानसो देहो, ये मानव का शरीर बहुत दुर्लभ है। मैया, ऐसे ना जाने दो। आज मिला है अनिरुद्धाचार्य को, आज हाथ मिले हैं सेवा के लिए, बुद्धि मिली है, जीवन मिला है। यदि भगवान मुझे कुत्ते की योनि में डाल देते तो क्या मैं सेवा कर पाता? क्या मैं प्रभु का नाम ले पाता? 84 लाख योनियों में कहीं भी मुझे ईश्वर भेजते तो क्या मैं सेवा कर पाता? क्या प्रभु का चिंतन हो पाता? लेकिन बड़ी कृपा की मेरे परमात्मा ने कि मुझे 84 लाख योनियों से निकाल कर यह मानव का जीवन दिया है। अब इसे पाकर मैं लापरवाही नहीं कर सकता। एक एक मिनट, एक एक दिन मेरे लिए अनमोल है। इसलिए ये दास अनिरुद्ध रोज सेवा करता है। हजारों संत आते हैं रोज सेवा, वृद्ध माओं की सेवा, गायों की सेवा। ये दास इन हाथों से रोज मैं इन हाथों को सेवा में लगाता हूँ। ये हाथ पता नहीं तू कब मेरा साथ छोड़ दे। हाथ ना कब साथ छोड़ दे आपका, कब ये सांस चल बसे। इसलिए जब तक है अच्छे काम कर लो, इसलिए सेवा करो, अच्छे काम करो। क्यों निंदा चुगली में लगे हो? क्यों छल कपट में लगे हो? बचा समय, आंख मूंद लो और भगवान का ध्यान करो, ईश्वर का धन्यवाद दो। प्रहलाद जी मित्रों को समझा रहे थे कि हिरण्यकश्यप आया, बोल। बड़ा भगवान भगवान बोलता रहता, चल बोल, तेरा भगवान कहाँ है? कहाँ तेरा भगवान? प्रहलाद जी बोले, पिताजी मेरे भगवान कहाँ नहीं है। हिरण्यकश्यप बोला, मुझे तो नहीं दिखता, तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद जी बोले, सब जगह मेरे भगवान है, हर जगह। हाँ, सब में प्रभु दिखते हैं, मैया मैं क्या कहूँ। सब में प्रभु दिखते हैं,
भैया मैं क्या कहूँ। अच्छा एक बात बताओ, प्रहलाद जी बोल रहे हैं सब जगह भगवान है। प्रहलाद जी सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं? कहाँ है भगवान? कहाँ? मैया कहाँ है भगवान? मैया बताएंगी कहाँ? मैया बताओ कहाँ है भगवान? ये भैया बताएंगे। क्या नाम है आपका? कहाँ है भगवान? बैठे हो बैठे हो। कहाँ भगवान? हर जगह है? जरा बताओ। हर जगह है तो बताओ इस गुलाब में कैसे भगवान? कहाँ है भगवान? किस रूप में है इस गुलाब में? आप कह रहे हैं सब जगह भगवान, तो बताओ क्यों भैया भगवान कहाँ है? अरे तो छिप गए, ए काली शर्ट, प्रश्नों से भाग गए। क्यों भाग रहा है तू? एक कालू राम नहीं, छोरा काला नहीं है, शर्ट काली है बस। ए छोरा सामने आ। भाग गया। कहाँ है भगवान? कहाँ नहीं है? हैं? कोई बात नहीं, हम कालू बोल दिए तो गुस्सा तो नहीं हो गया भैया? सॉरी शक्तिमान। सुनो, अब देखो भगवान, आप लोग सही कह रहे हैं भगवान सब जगह हैं, भगवान कण कण में है। पर एक बात बताएं, कोई आपसे कह दे कि आप कहते हो भगवान सब जगह हैं, तो क्या कुत्ते में भगवान है? और यदि आप कह दोगे कि हाँ कुत्ते में भगवान है, तो सामने वाला बोलेगा फिर कुत्ते की पूजा क्यों नहीं करते? आप कहोगे कि भगवान सब में है, तो सामने वाला बोलेगा गधे में भगवान है क्या? आप बोलोगे हाँ गधे में भी भगवान है, तो बोलेगा गधे की पूजा क्यों नहीं करते? अब मुझे आप लोग बताओ, कुत्ते में भगवान है कि नहीं? जोर से, तो कुत्ते की पूजा क्यों नहीं करते? और वो आत्मा किसका रूप है? भगवान का। जैसे सिम के मालिक कंपनी है, ऐसे आत्मा के मालिक परमात्मा है। वो चाहे जब आत्मा निकाल लें आप गिर जाओगे, खड़े खड़े मुर्दा हो जाओगे, जब चाहे आत्मा डाल दें तो मुर्दा भी जिंदा हो जाएगा। तो आपके अंदर जो आत्मा है, कुत्ते के अंदर जो आत्मा है, बिल्ली के अंदर जो आत्मा है, वह आत्म तत्व के रूप में सबके भीतर कौन है? भगवान है। अच्छा ये तो हो गई आत्मा की बात। अब ये बताओ, हमारा शरीर कितनी चीजों से मिलकर बना होता है? 5। कुत्ते का शरीर कितनी चीजों से बना है? 5। बिल्ली का शरीर, गधे का शरीर, ये पूरा संसार पंच तत्व से बना है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये 5 तत्व सबके अंदर है। और एक है आत्मा। जब आत्मा चली जाती है तो ये पंच तत्व जीवित हो जाते हैं, और आत्मा निकल जाए तो ये पंच तत्व मुर्दे हो जाते हैं। सही समझ में आ रही है? बोलो हाँ आ रही है। तो आत्मा मूल क्या है? आत्मा। और आत्मा किसका अंश है? ईश्वर अंश। तो भगवान किस रूप में सबके अंदर है? आत्मा के। भगवान सबके भीतर किस रूप में है? इसलिए कुत्ते की पूजा भले मत करो, पर कुत्ते के अंदर भी परमात्मा जानकर हम सनातनी रोटी उसे देते हैं, सम्मान उसका भी करते हैं। क्योंकि आपका आचरण, आपके भीतर आत्मा है, उस भाव से तो परमात्मा है, पर आपका आचरण पूजने योग्य नहीं है, इसलिए आपकी पूजा नहीं होगी। कुत्ते की पूजा क्यों नहीं करते लोग यदि भगवान है? तो इस प्रश्न का उत्तर यह है कि भाई ये बताओ, आत्मा तो रावण के अंदर भी है, आत्मा तो रावण के अंदर भी है, लेकिन रावण की तो कोई पूजा नहीं करता, क्योंकि रावण के आचरण पूजने योग्य, हाँ जिसका आचरण पूजने योग्य होगा उसके आचरण से हम उसकी पूजा करते हैं। यदि कुत्ते का आचरण ठीक होगा तो कुत्ता पूज्य है, कुत्ते का आचरण अच्छा नहीं है तो कुत्ते की पूजा नहीं। लेकिन आत्म तत्व के रूप में उसमें भी ईश्वर का दर्शन किया जाएगा, और हमारे सनातन में कुत्ते का भी अपमान करने की इजाजत नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ कुत्ते को रोटी देने की परंपरा है। आखिरी रोटी किसकी? केवल सनातन धर्म ऐसा है जिस सनातन में कुत्ते की भी चिंता सनातनी करते आए हैं। तुम तो आज कुत्ता पालने लग गए, वरना गलियों के कुत्तों को तो सदा से रोटियां निकलती आई हैं। ये बात सही है कि गलत है? सही है। आज सनातन में सदा से चिड़ियों को दाना निकलता आया है, चींटियों को आटा निकलता आया है, सांप को दूध निकलता चला आया है। सांप के लिए दूध निकालते हैं ना, सांप को दूध, नाग पंचमी को चलो सांप को दूध पिलाते हैं।
सनातन में हम लोग सब में ईश्वर। अच्छा ये बताओ हमारा शरीर कितनी चीजों से मिलकर बना है? पांचों के नाम बताओ। पृथ्वी, जल, बोलो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। कितने हुए? अब फिर बोलो भगवान। भगवान में कितने अक्षर आए? भा मतलब भूमि, गा मतलब गगन, वा मतलब वायु, आ की मात्रा, आ मतलब अग्नि, और ना भगवान, ना मतलब नीर, नीर मतलब पानी। ये पंच तत्व को ही भगवान कहते हैं। तो आप कहते हो भगवान कहां है? ये प्रकृति ही भगवान है। एक प्रकृति क्या है? इसलिए आज हमसे प्रश्नोत्तरी में एक भैया जी बोले कि हम भगवान की खोज अंदर ही कर रहे हैं। लोग ना भगवान को खोजने जाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आप कितने लोग ईश्वर की खोज करना चाहते हैं? जो करना चाहें वो हाथ उठाएं। कितने लोग ईश्वर की खोज कर रहे हैं और करना चाहते हैं? दोनों लोग हाथ उठा सकते हैं, जो कर रहे हैं और करना चाहते हैं ईश्वर की खोज। मैया कहां चली भगवान खोजने? जाओ खोज के आओ, मिले तो हमें भी बताइयो। मैया बोली तुरंत मैं खोज के आती हूं। प्रैक्टिकल हमारा देश बढ़िया, प्रैक्टिकली जिंदगी है। सुनो तो भगवान की खोज, कुछ लोग क्या कहते हैं? हम ईश्वर की खोज कर रहे हैं। क्या ऐसी कहते हैं ना, हम ईश्वर को अंदर खोज रहे हैं। कोई कहता है ईश्वर को बाहर क्या खोज रहा है? भीतर खोज। अब एक बात बताओ, लोग कहते हैं कि हम भगवान को खोज रहे हैं। अब मुझे आप लोग एक बात बताओ, ये लोटा मेरे पास है, बोलो हाँ। अब जो वस्तु मेरे पास है, अब क्या मुझे इस लोटे की खोज करनी चाहिए? अब लोटा मेरे हाथ में, अब मैं कहूं मैं लोटा खोज रहा हूं, खोज क्या रहा? लोटा है, बोलो हाँ। जैसे लोटा आपके हाथ में ही है, आपके पास है, और जो पास में है उसे खोजने की जरूरत, उसी तरह भगवान आपसे दूर होते तो आप ईश्वर को खोजते। भगवान तो आपके अंदर बाहर समाये हैं, उन्हें क्या खोजना? वो तो मिले मिलाए। खोजा उसे जाए जो गुम हो जाए। खोजा किसे जाता है? चाबी अरे क्या खोज रहे हो? चाबी खोज रहे हैं। कहां चली गई? अरे गुम हो गई, पता नहीं, मिल नहीं रही है। अब चाबी इसलिए खोजी जाती है, गुम हो गई। अब भगवान गुम तो हुए नहीं, और लोग क्या कहते हैं? भगवान खोज रहे हैं। ईश्वर खोज का विषय नहीं है, तो फिर भगवान किसका विषय है? ईश्वर खोज का नहीं, ईश्वर तो सबको मिले मिलाए हैं, बस पहचानने की देर है। खोजने की जरूरत नहीं है, पहचानने की जरूरत। अच्छा ये बताओ, रावण के आगे राम खड़े हैं कि नहीं? बोलो हाँ। रावण के आगे कौन खड़ा है? राम कौन है? भगवान। रावण कहे मैं भगवान की खोज कर रहा हूं। खोज क्या करेगा? राम तो सामने खड़े हैं। सामने खड़े थे पर रावण पहचान नहीं पाया। सही है? दुर्योधन के सामने श्री कृष्ण खड़े थे पर पहचान, हाँ, ऐसे हमारे सामने भी भगवान कब आकर खड़े हो जाएं? हमारी इतनी बुद्धि नहीं है कि उस परमात्मा को पहचान लें। इसलिए कहता हूं कि सब में अपने परमात्मा को पहचानो। इसलिए तो कहते हैं सब में भगवान को ही देखो। फिर ये ना होगा कि पहचाने नहीं। क्या खोज करना? ये जो माएं बैठी हैं, आप मैया कौन हो? सच बताओ, आप कौन हो? आप कौन मैया? आप कौन हो? क्या नाम है आपका? सावित्री। अच्छा सावित्री मैया ये बताओ, आप में, अच्छा सावित्री, आप में सावित्री कहाँ है? किसका नाम सावित्री है? शरीर का? शरीर का नाम तो नहीं है। शरीर का नाम तो, हाथ उठाओ अपना एक। इसका नाम हाथ है, इसका नाम माथा है, इसका नाम नाक है, इसका नाम गाल है, इसका नाम हृदय है, इसका नाम पेट है, इसका नाम पांव है, इसका नाम पीठ है। सावित्री किसका नाम है बताओ? आत्मा का नाम तो ऑलरेडी आत्मा है। आप कह रही हो आत्मा, आत्मा का नाम ऑलरेडी आत्मा है। सावित्री किसका नाम है बताओ? मैया क्या बोलती तू? सावित्री, सावित्री में मिल ही नहीं रही है। सावित्री को सावित्री नहीं मिल रही है। हाँ, गुम हो गई सावित्री। मैया आपका नाम क्या है? हैं? तार में जो दिख रहा है सब भगवान ही दिख रहे हैं। अच्छा बताओ, घड़ा और मिट्टी, घड़ा है कि मिट्टी है? घड़े में घड़ा है कि मिट्टी है? पीली मैया बताओ, पीछे वाली मैया बताओ, घड़े में घड़ा है कि मिट्टी है? भैया घड़े में घड़ा है कि मिट्टी है? बताओ क्या है? घड़े में बस घड़ा नहीं है, मिट्टी हटा दो तो घड़े में घड़ा रह ही नहीं जाएगा। जैसे घड़ा में मिट्टी ही मिट्टी है। बोलो भैया हाँ या ना? यदि घड़े से हम मिट्टी हटा दें तो क्या घड़ा बचेगा?
हाँ, तो मिट्टी के आकार को घड़ा कहते हैं। ऐसे ही जैसे घड़ा में घड़ा नहीं है, मिट्टी ही मिट्टी समाई है, ऐसे स्त्री में स्त्री नहीं है, भगवान ही भगवान समाये हैं। पुरुष में पुरुष नहीं है, भगवान ही भगवान समाये हैं। सावित्री में सावित्री नहीं है, भगवान ही भगवान है। इस संसार में संसार नहीं है। जिसे आप घड़ा कहते हो वो मिट्टी है, जिसे आप जगत कहते हो वही जगन्नाथ है। वो जगन्नाथ का विराट स्वरूप है। तो भगवान, लोग कहते हैं भगवान की खोज कर रहे हैं, तुमसे ना होगी खोज, भगवान को पहचान लो। इसलिए कहता हूं सब में प्रभु दिख। सरस्वती जी बैठती हैं और आप 24 घंटे में आपकी कही एक बात सत्य जरूर होती है। इसलिए कोई भी बात अनर्गल व्यर्थ की मिथ्या ना कहा करो, किसी के बारे में बुरा ना कहा करो। हम क्यों किसी का बुरा चाहें या सोचें, क्यों कहें? कई बार आप गुस्से में बोलते हो तेरा नाश हो जाए, तेरा ऐसा हो जाए, ये सब मत बोला करो। अपनी जेवा को, अपनी जबान को पवित्र रखो। गाली गलौच उल्टी सीधी बातें ना किया करो। किसी को बद्दुआएं मत दिया करो बेवजह। हाँ, कोई आपको सताएगा तो आप ना देना चाहोगे तो भी बद्दुआएं निकल जाती हैं। अब जैसे आप बेवजह कुत्ते को मारो, गाय को मारो, बेवजह किसी जीव को सताओ तो वो आपको आशीर्वाद तो देगा नहीं। आप बेवजह किसी को मारो, डांटो। गरीब आदमी है, एक आदमी गरीब था, दिल्ली से जा रहा था अपने गांव, दिल्ली में काम करता था और मजदूर था बेचारा, दिल्ली में 10-12 हजार रुपए महीने कमाता था। 1 साल बाद वो अपने घर जा रहा है। कुछ पैसे तो बैंक खाते से ट्रांसफर कर दिया उसने, पर कुछ पैसे उसने रखे हैं कि बहुत साल बाद जा रहे हैं, बच्चों को थोड़ा खिलौने ले जाएंगे, कपड़े ले जाएंगे, पत्नी के लिए साड़ी ले जाएंगे, माँ के लिए साड़ी ले जाएंगे। बैग भरा है, बेचारा गरीब आदमी है। ट्रेन छूटने वाली थी, स्टेशन में पहुंचा तो जो डिब्बा मिला रिजर्वेशन के डिब्बे में चढ़ गया। टिकट कटाई जनरल वार्ड की, जनरल वाली डिब्बा की, कि आगे कहीं रुकेगी तो चढ़ जाऊंगा पीछे। टीटी साहब आ गए, हाँ चलो टिकट। साहब हम जल्दी जल्दी में, ट्रेन छूट रही थी, जो डिब्बा मिला चढ़ गए, उतर जाएंगे आगे वाले स्टेशन में चले जाएंगे। अरे चले जाओगे क्या होता है, 2000 रुपये लगेगा फाइन। साहब हम गरीब आदमी हैं, कम कमाते हैं, कभी 10,000 कमा लेते हैं, कभी 12, कभी 8,000 ही मिलता है, कभी काम ही नहीं मिलता तो नहीं कमाते। 2,000 साहब नहीं दे पाएंगे, बहुत सालों बाद जा रहे हैं। सोचे हैं कि थोड़ा घर हमारा कच्चा है, पानी बारिश आ रही है, टपकता है पानी, चूता है पानी, अंदर आता है पूरा, टपकता है घर। सोचा है थोड़ा 3 सेट डलवा लेंगे, थोड़ा छत डलवा लेंगे। साहब पैसा नहीं है ज्यादा, आप 2,000 ना ले लो, आप ऐसा करो हमसे 200 रुपए ले लो। किससे मिलेंगे भगवान? भगवान भी तरसते हैं ऐसे अनन्य भक्तों का दर्शन करने के लिए कि कब मेरा भक्त मुझे ऐसी अनन्यता से पुकारे और कब मैं जाऊं और भक्त का दर्शन करूं। प्रहलाद जी को गोद में बिठाए हैं प्रभु, चाट रहे हैं जैसे गाय बछड़े को चाट रही है, ऐसे प्रहलाद जी भगवान जी प्रहलाद जी को चाट रहे हैं। पुत्र कुछ वरदान मांग लो। प्रभु मेरे पिता ने आपको गाली दी, बस मेरे पिता की सदगति हो जाए और कुछ नहीं। भगवान बोले तुम्हारी 21 पीढ़ी होती तो मैं उनकी भी सदगति कर देता, पर तुम्हारी 21 पीढ़ी तो है ही नहीं, होती तो। प्रहलाद जी पर भगवान ने कृपा की। इसके बाद भगवान ने एक हाथी का पांव एक मगर ने पकड़ लिया, और जब हाथी का पांव मगर ने पकड़ा तो हाथी की भी अनन्यता देखिए। हाथी के सामने देवराज इंद्र खड़े कि तू एक बार मेरा नाम ले मैं तुझे बचा लूंगा, तो ये देवता खड़े तू नाम मेरा ले, ये खड़े सब खड़े, पर हाथी ने किसी का नाम नहीं लिया। हाथी ने कहा ओम नमो भगवते तस्मै यद एतच्चिदात्मिकं पुरुषायादि बीजाय परेशाया धीमहि। हे प्रभु जो जीव मात्र के बीज हैं, बीज कौन है सबके? भगवान नारायण। तो बोले भगवान मेरी रक्षा करें। तब भगवान हाथी का पांव मगर ने पकड़ा और पानी में डुबाना चाहता था, तभी हाथी ने सूंड उठा के कमल का पुष्प भगवान को अर्पित किया, सरोवर में लगा था पानी में, तोड़ करके अर्पण किया। भगवान वैकुंठ से दौड़ पड़े और हरि अवतार लेकर हाथी की रक्षा की भगवान ने। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। हाथी को बचाया, मगर निकला, पांव पकड़ा था हाथी का, तो भगवान ने मगर का सर काट दिया, हाथी की रक्षा की। भगवान हमारे हाथी की पुकार सुनते हैं। जब वो हाथी की सुनते हैं तो क्या मेरे प्रभु मेरी नहीं सुनेंगे? मैया जब भगवान हाथी की सुनते हैं हमारी नहीं सुनेंगे? हमने क्या बिगाड़ा है? लोग कहते हैं भगवान सुनते नहीं। अरे भगवान सुनते तो हैं, तुमसे बोलना ही नहीं आता। कैसे बोला जाए? अच्छा ये बताओ,
छोटा सा बच्चा जो 6 महीने का है, जब उसे भूख लगती है तो वो क्या माँ से कहता है कि दूध पिलाओ? बोलो, 6 महीने का बच्चा तो बोलता नहीं है। तो जब उसे भूख लगती है तो क्या भूखा रहता है? माँ दूध नहीं पिलाती? छोटा सा बच्चा जैसे भगवान, जैसे छोटा सा बच्चा अपनी माता के भरोसे है। माँ चाहे तो दूध पिलाए और माँ चाहे तो ना पिलाए। छोटा बच्चा किसके भरोसे है? एक बार एक मैया आई, बोली गुरुजी मेरा छोटा सा बच्चा था, मेरे हाथों उसकी मृत्यु हो गई। कैसे मृत्यु हो गई? बोले पड़ा हुआ था, मेरे साथ ही सोया था और करवट लेने वो मेरे नीचे दब गया, वो दबने से उसकी मृत्यु हो गई। अब देखो, छोटे बच्चे को आप मार डालो तो वो मर जाएगा। खिलाना, खाना पीना दो, पिलाओ, दूध तो पिएगा, आप कुछ मत दो, कमरे में बंद कर दो, वो मर जाएगा तड़प तड़प के, पर आपकी शिकायत किसी से नहीं करेगा। करेगा? एक बार और एक केस आया था कि एक पत्नी, एक माँ टीवी देख रही थी, उसका कोई फेवरेट टीवी पे कोई सीरियल चल रहा होगा और उसका बच्चा तभी रोया, चुप कराई कि वो निकल जाएगा सीरियल, रो मत। नहीं माना, बच्चा रोता रहा तो ओवन कुछ होता है घर में, वो नहीं गर्म करने का कुछ होता है, मशीन होती है भाई, क्या बोलते हैं उसको, माइक्रोवन ऐसा कुछ, उसमें ले जाके बच्चे को रख दिया। ये सत्य घटना है, अखबार में आई थी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। एक माँ, वो गर्म करने के लिए नहीं घर में होता, आपके घर में कुछ मुझे नाम नहीं पता उसका, हाँ वही है, उसमें बच्चे को रख दिया और वो टीवी देखने लग गई। देखो माँ भी सब तरह की होती हैं, कलयुग है ना, कलयुग है, सब तरह के लोग पाए जाते हैं। और बाद में जब वो टीवी देख के गई तो बच्चा तो खत्म हो चुका, वो फूल चुका। तो बच्चा छोटा किसके आश्रित? भरत को अयोध्या का सिंहासन दे दिया, लेकिन भरत जी ने अयोध्या के सिंहासन को स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये धर्म नहीं है कि आप अपने भाई को वनवास भेज दो और उसकी संपत्ति पे कब्जा कर लो। भरत जी ने क्या चुना? चित्रकूट जाना चुना। राम जी से बोले कि प्रभु आप चलिए, मैं सदा वनवास रहकर यहीं रहूंगा, आपके बदले मैं वनवास उठाऊंगा, आप अयोध्या चलिए। राम जी बोले मरे हुए पिता की बदनामी होगी, कि मर जाने के बाद पुत्र ने पिता का वचन छोड़ दिया, मैं नहीं जाऊंगा। राम जी नहीं गए और भरत चरण पादुका लेकर के चले। इसलिए कहता हूं, भाई भाई कैसे हों? राम और भरत की तरह हों। भाई सुग्रीव और बाली की तरह ना हो। भाई रावण और विभीषण की तो गलती नहीं है, विभीषण तो राम की शरण में है। रावण ने ही लात मारा है विभीषण को, विभीषण ने लात नहीं मारा। तो बस मेरी इतनी प्रार्थना है कि आप भाइयों को ये शास्त्रों को पढ़ना चाहिए और इसी से जीवन जीना चाहिए। राम जी वनवास चित्रकूट की ओर से अब पंचवटी गए। अच्छा, पंचवटी में रावण ने सीता मां को चुरा लिया। जब रावण ने चुराया तो राम जी आगे चले सीता जी की खोज में। तो आगे जानते हो सुग्रीव मिले। सुग्रीव के भाई ने सुग्रीव को घर से निकाल दिया था। सुग्रीव की कथा पता है आपको? सुग्रीव के भाई बाली किष्किंधा के राजा थे। एक दिन मैं नाम का एक दैत्य आया और वो बाली से लड़ने के लिए उसने आवाज लगाई, हे बेटा शांत रहो बेटा, सुनो। बाली चला लड़ने। अच्छा, बाली ने अपने सुग्रीव भाई से कहा कि सुनो, मैं इस राज्य से, इस राक्षस से लड़ूंगा। एक गुफा में घुस गए। बोले तुम 15 दिन मेरा इंतजार करना। बाली क्या बोला सुग्रीव से? 15 दिन मेरा इंतजार करना, मैं आऊंगा। अच्छा, सुग्रीव ने 1 महीना इंतजार किया पर बाली नहीं लौटा। तब सुग्रीव को लगा कि मेरा भाई लगता है युद्ध में मारा गया। तो उसने गुफा के दरवाजे पर एक बड़ा सा पत्थर लगा दिया और जैसे ही आए किष्किंधा तो लोगों ने जबरदस्ती सुग्रीव को राजा बना दिया। अब जब राजा बने तब तक बाली आ गया। बाली को लगा अच्छा मुझे मरवा के तू राजा बनना चाहता है। तो जो खदेड़ा भागा सुग्रीव, जहां मिला तो खूब मारा। तब से सुग्रीव भागा भागा फिर रहा है और बाली किष्किंधा का राजा है। लेकिन सुग्रीव की सेवा में हनुमान जी हैं। अच्छा, हनुमान जी सुग्रीव जी के साथ क्यों रहते हैं? तो इसका भी एक उत्तर है कि हनुमान जी के गुरु हैं सूर्य। हनुमान जी के गुरु कौन? सूर्य देवता। और जब हनुमान जी की पढ़ाई